नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 16 दिसंबर 2023। बासमती धान और चावल की अपडेट लेकर आ गए हैं। खबरें क्या हैं, सब पर गौर करेंगे। मंदी देखने को मिली है सीजन की। मुझे लगता है कि आज जो है सबसे बड़ी मंदी देखने को मिली। क्या रहा कारण, क्यों ये गिरा है, आगे क्या होगा, सब पे चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें काफ़ी जोश हमने दिखाया था और हमने बताया था कि भई देखो, अगर होल्ड करना है तो कर लीजिए, लेकिन रिस्क आपको लेके चलना है। यही है वो रिस्क जो जिसकी मैं बात कर रहा था, और इतना बड़ा रिस्क अभी भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो माहौल जो चल रहा है, ये ज़बरदस्ती बनाया गया है। ऐसी मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट पूरे दिन छाना है आज। बात की है, मंडियों में भी गया था, आड़तियों से बात की है, व्यापारियों से बात की है। जो ऐसा जो गिरावट आई है, ऐसा बिल्कुल इसका जो फंडामेंटल सपोर्ट इसका नहीं है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर मार लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी किसान भाइयों को ये ज़रूरी अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माहौल क्या है। विदेशी कंपनियों, विदेशी अखबार भी मुझे छानने पड़े। देखो, आप तो न्यूज़ ऐसे से निकल के आई है, वियतनाम में जो है राइस एक्सपोर्ट प्राइस जो है 40% बढ़ गया है। तो भैया, विदेशों में भी तेजी है, जो बासमती की हो, गैर बासमती की हो। लेकिन बाजार में मंदी जैसा समाचार कोई देखने को मिला नहीं। ये अगला समाचार है जो है, हमने इकोनॉमिक्स टाइम्स से लिया है। इंडिया एक्सपोर्ट्स 20 लाख टन ऑफ बासमती राइस, और 73 लाख टन जो है नॉन बासमती राइस अप्रैल से अक्टूबर तक इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। इतना माल एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि पिछला जो है पुराना माल बचा ही नहीं है। तो मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ कि पिछला माल है नहीं, तो एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जो ये एक्सपोर्ट हुआ है 26 लाख का हुआ है। टोटल हम 45 लाख का करते हैं, तो ये भी 20 लाख का जो है और होना है। तो 45-46 लाख का आमतौर पर हम करते हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल जो है हमने 45.61 लाख टन का जो है बासमती जो है निर्यात किया था। गैर बासमती की बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको ज़्यादातर कवर नहीं कर सकते हैं। तो एक ये दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जो विकिपीडिया से हमने लिया है, कि भारत में दुनिया में जितना भी बासमती पैदा होता है, उसका 70% केवल भारत में पैदा होता है। मतलब सबसे बड़े जो उत्पादक हैं वो इसके हम ही हैं। तो कहीं और से बासमती आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। 30% हैं, तो कुछ लोग जो 30% जो बच गया, उसमें जो देश उपभोग कर रहे हैं वो भी करेंगे। एक्सपोर्ट भी होगा तो कितना होगा, बहुत कम उसकी मात्रा रहने वाली है। मतलब ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया ही करने वाला है, ये भी बात बिल्कुल तय है दोस्तों। उसके बाद ये है हमारी अगली खबर। ये खल थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ। जो मोदी गवर्नमेंट, जो हमारे जो चौहान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की, भाई जो मोदी सरकार है वो बदला ले रही है। जो 3 जो कानून थे जो कृषि के लिए बनाए गए थे, उनको वापस लेना पड़ा। किसानों ने जो है काफ़ी इसका प्रोटेस्ट किया था, और एक के बाद एक बैन लगा के जो है किसानों से बदला लिया जा रहा है। तो ये बैन की बात कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं है कि बैन क्या है। बहुत सारे बैन लगाए हैं। गेहूँ के एक्सपोर्ट में बैन है, जो गैर बासमती चावल उस पर भी बैन है। और अब बासमती की बात चल रही है, कहाँ चल रही है वो भी मैं बताऊँगा। बासमती की बात तो चली ही नहीं है, पता नहीं ये चलाई किसने है, वो अभी तक पता नहीं चला है। आगे चलते हैं। तो जो बात चली वो है बात ये है जो लेटर 14 दिसंबर यानी कि परसों ये साइन हुआ है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि भाई एक मीटिंग होनी है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग की जाएगी। इसमें बुलाया गया है जो जो हेड ऑफ राइस एसोसिएशंस के जो भी मेंबर्स हैं या हेड हैं, एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बोला है कि भई एक मीटिंग करेंगे सोमवार को। भारत में जो चावल के भाव बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम मीटिंग करेंगे। ये है वो लेटर। अब इस लेटर को पता नहीं किस-किस तरह से लोगों ने खुद की जो परिभाषा में इसकी व्याख्या की गई है, और बता रहे हैं कि रास बासमती का जो है एक्सपोर्ट बैन होने वाला है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और ये जो खबर फैली गई है, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था वो हमने पढ़ा था कि भाई व्यापारी सावधान रहें, भारत सरकार जो है निर्यात को बैन कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरी की पूरी जो है चीज़ें आज गौर से पढ़ी हैं, और कहीं भी मुझे ऐसी कोई खबर दिखाई नहीं दी कि भई बासमती चावल बैन होने वाला है। मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ दोस्तों, बासमती का अगर आप कोई भी चावल लेना चाहें, आपको 70 या 70 रुपए से किलो से कम तो नहीं मिलने वाला। तो 70 रुपए किलो का चावल खाने वाले भारत में बहुत ही कम लोग हैं। आप अगर देखेंगे तो 5% लोग ही हैं जो 70%, या 10 पकड़ लो आप। 10% लोग ऐसे होंगे जो इतना महँगा चावल अफ़ोर्ड कर पाएँगे। तो बाकी बासमती राइस का जो है होगा क्या?
ये पूरी तरह एक्सपोर्ट होता है, इसके एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं है, आज तक बैन नहीं लगा है और आगे भी बैन नहीं लगेगा, क्योंकि जो जितना प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उसकी खपत यहाँ पे नहीं है। इतना महँगा चावल जो है भारत में अफ़ोर्ड नहीं किया जाता और नहीं खाया जाता है। कुछ लोग खाते हैं, शादी-ब्याहों में खाते हैं, हम लोग भी खाते होंगे, आपने भी खाया होगा, लेकिन जो रेगुलर खाया जाता है वो बासमती राइस नहीं है, ये पूरी तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी माल ही होता है। ये आप सब जानते हैं, आप बासमती किसान, आप ये चीज़ भली-भाँति तरीके से जानते हैं। अब हम बात करते हैं गिरावट हुई कितनी है, क्योंकि सीज़न के टॉप टॉप से टॉप जो भाव थे, जो इस साल देखने को मिले वो क्या रहे? 11-21 में अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ग्रेड जो है ए प्लस ग्रेड, यानी कि टॉप से टॉप माल है, 10,700 उस टाइम पे चल रहा था। अगर जाएँ 1 महीना पीछे तो, और अब ये जो है 10,100 चल रहा है। अगर बात करें 17-18 की, 9400 से लेके 9100 तक ये आया है, और 1401 की बात करें 9300 से लेके 8800, साढ़े 8800 के भाव इसमें अभी भी मिल रहे हैं। 400-500 की गिरावट ज़रूर हुई है, और इसमें जो मोटी गिरावट है वो 200-300 की, वो 2 दिन में ही हुई है। उसके बाद मैं बात करूँ, 1509 ज़्यादा गिरा नहीं है, 8400 से का जो है ए प्लस ग्रेड में इसका माल टॉप से टॉप था। स्टीम क्वालिटी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, और 8250 ये अभी भी चल रहा है। पूसा में 9100 से लेके 9100 से 8850 ही आया है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट जो है चावल में नहीं है, और ये जो गिरावट आई है, ज़्यादातर गिरावट का पार्ट इसमें पिछले 2 दिन में ही देखने को मिला है। आई है गिरावट, एक लेटर और एक मैसेज, ये 2 ही चीज़ें थी जिसने जो है बासमती का बाज़ार गिराया। इसीलिए हम जो है बार-बार कहते हैं, भई बासमती का बाज़ार अनिश्चित है, कब क्या खबर आ जाए किसी को नहीं पता। अगर कल को गवर्नमेंट सही में बासमती को बैन कर देगी, मान लिया जाए, तो बिल्कुल आपके भाव गिरने ही है, आपको 2800-2900 में अपना जो है 11 बेचना पड़ सकता है, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि ऐसा कोई भी निर्णय सरकार लेगी नहीं जो किसानों के लिए, क्योंकि पूरा एनसीआर जो है, पूरा एनसीआर हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद एमपी में भी जो है बासमती आजकल उगाया जा रहा है, यूपी में भी उगाया जा रहा है, राजस्थान के भी बहुत बड़े हिस्से में होता है। तो इतने ज़्यादा वोटर्स को जो है गवर्नमेंट कभी भी नाराज़ नहीं करेगी, और बासमती की महँगाई यहाँ बढ़ नहीं रही है, बासमती की महँगाई जो बढ़ रही है वो विदेशों में बढ़ रही है। यहाँ पर तो कोई मैटर ही नहीं है इसका, क्योंकि जो प्रीमियम लोग हैं वो तो ₹100 किलो, वो तो ₹500 का किलो कर देंगे तब भी खाएँगे ही, और जिसको जो खाना-पीना वो खाएगा ही, अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है। तो भारत में जो गरीब आदमी, वो तो बासमती को पहले भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो अभी भी नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात है। तो ऐसा बिल्कुल जो है संभावना नहीं है कि बासमती का एक्सपोर्ट बैन किया जाएगा। ये जो खबर चलाई बिल्कुल झूठी है, इसमें कोई दम नहीं है। आप मुझे किसी भी मीडिया की कोई भी कटिंग ला के दीजिए, मैं मान लूँगा इसको, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो खबर चली है, क्योंकि हमारे जो आढ़ती एसोसिएशन है, या फिर हमारे जो मिलर्स भाई हैं, या हमारे किसान भाई हैं, एक-दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिससे एक जो है वायरल मैसेज एक पूरी खबर बन गया है। उसके कारण असर तो दिखना ही था बाज़ार में, दिखा भी है। आप देख सकते हैं कि 150 से ₹200 तक भाव 2 दिन में ही जो है टूट गए हैं, चावल के भी और धान के भी। और ₹300 अगर चावल टूटा है, तो ₹300 धान टूटेगा, ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में ऐसे देखने को मिला है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि बासमती का बाज़ार जो है, ये खबरों पर बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता इसमें बनी रहती है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई एमएसपी सपोर्ट इसकी है नहीं, इसलिए लोग डरते हैं, और पूरा माल एक्सपोर्ट होता है, बाहर नहीं जाएगा तो माल का करेंगे क्या? इसलिए इसका रिस्क फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा रहता है। सरसों में भी रिस्क रहता है, लेकिन सरसों में क्या है कि आप जो है 5650 या 5450 पिछली बार की पकड़ लें, वो एमएसपी आपको मिल रहा है। तो इसलिए जो है अनिश्चित ज़्यादा है, और फिलहाल जो बाज़ार है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घबराया जाए या डरा जाए। मैंने आपके सामने सारे डाटा रख दिए। चावल के भाव आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए लूँगा नहीं इसको। तो मोटा-मोटा बता देता हूँ कि 11-21 का जो है 10,100 का टॉप से टॉप माल में चल रहा है। जो आम जो हम पहले बताते थे, 9700 का भाव अभी भी ग्रेड ए में चल रहा है, जो कि जब 9900 पिछले साल गया था, तो उस समय जो है 11-21 धान 5,350 में बिका था। जी हाँ, 5,350 तब बिका था जब 9,900 का भाव स्टीम क्वालिटी में 11-21 का था। अगर हम इसको मान लें तो आज भी 700 है, तो इसे देखते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5,000 से नीचे हमारा 11-21 बिके। जो ये मंदी लाई गई है, ये मिलर्स की आपस में खींचातान है, या क्या है, क्या नहीं है जो है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट इसका बिल्कुल नहीं है, और ये मंदी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अनिश्चितता का बाज़ार तो है ही, आ गई है तो इसको झेलना ही पड़ेगा। तो जो किसान भाई मंदी से डर डर के बेचना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ना बेचें। मैं अब बिल्कुल, पहले तो मैं बिल्कुल कह नहीं रहा था कि भई आप चाहें तो बेच दें, ऐसे हमने बोला था, लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ कि आप ना बेचिए। आगे का पता किसी को नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ज़्यादा दिन मंदी
रुक नहीं पाएगी। अगर आप 1 महीना होल्ड कर गए तो आपको पिछले वाले भाव फिर से मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। मैं आज खुद मंडी गया था और वहाँ पर मैंने देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो में। तो दोस्तों ये रोहतक मंडी आप देख सकते हैं कि मैं खुद गया था, मैंने देखा था, रोहतक में मैं गया था, बेरी में भी मैंने गया था और देख सकते हैं मंडियों में धाल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है मंडियाँ। कहीं-कहीं पर 1-2 ढेरी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा कहीं पर भी जो है कोई आपको धान दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अच्छे से राउंड लिया था और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धान की आवक नहीं है, एक्सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। चावल के भाव ज़रूर थोड़े से गिरे हैं अफ़वाह के चलते, इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी-बड़ी गिरावट आ जाती थी। आप देख सकते हैं कोई-कोई ढेरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल गौर करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये खचाखच भरा हुआ था उस समय जब धान की आवक हुई थी। तो गिनती की पूरी रोहतक मंडी का अगर मैं दौरा कर लूँ तो पूरी गिनती की यहाँ पर 20 या 30 ढेरियाँ मुझे केवल दिखाई दी। पूरा का पूरा माल जो है, जो पड़ा है वो पुराना पड़ा हुआ है और कुछ हमारे आढ़ती भाइयों ने अपने रिस्क पर जो खरीदा है वो माल यहाँ पर पड़ा हुआ है। केवल इतनी ही यहाँ पर ढेरियाँ दिखाई दी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने ये थोड़ा-सा डाला है। और तो दोस्तों मंडी का माहौल आपने देख लिया। 100 सवा सौ की मंदी है, ₹150 तक की आज आप देख सकते हैं। चावल के भाव की वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्किप मार रहा हूँ। 17, 18, 9100 अभी भी चल रहा है एक ग्रेड प्लस में। ए प्लस ग्रेड में 1401 ₹50 गिरा है, 8800 के आसपास के भाव हैं। सुबह भी हमने एक खबर डाली थी कि बैन की खबर क्या है, पूरा सच जाने, आपने पढ़ी होगी। सुगंधा में ज़रूर मंदी आई ₹150 की। सरबती भी गिरा है, क्योंकि जो है गैर बासमती के ऊपर तो रोक जो है लगाई जा ही रही है, उसकी तो बातें चल रही हैं। खबरों में भी मैंने देखा था, न्यूज़ 18 को भी हमने देखा था, जिसके कारण ये मार्केट में थोड़ा-सा ठहराव आया। तो अब बात करते हैं धान की। धान में ज़रूर ₹150 तक की मंदी आज दिखी है, तो क्योंकि खबर के आधार पर ये मंदी दिखी है। आप देख सकते हैं 1885 के भाव ठीक-ठाक 4800 टोहाना मंडी में, 11 किस गिरा ₹170, 4680। सही-सही तस्वीर जो है सोमवार को जो है साफ हो पाएगी। सोमवार शाम तक क्या रुझान रहता है। मैं भाव थोड़ा-सा पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप धीरे-धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। रतिया मंडी में पीबी1 के भाव अभी भी ठीक-ठाक हैं, 46,615 का भाव, लेकिन 1401 गिरा है। बासमती भी आज ठीक-ठाक रहा है, 6250 तक के भाव हैं, यहाँ पर कोई गिरावट नहीं है। लेकिन एमपी और यूपी की मंडियों में ज़बरदस्त गिरावट है, क्योंकि एमपी और यूपी का जो व्यापारी है वो बहुत जल्दी डर जाता है कि हरियाणा, पंजाब में थोड़ी-सी भी गिरावट आती है तो ये बहुत जल्दी भाव गिराते हैं, लेकिन बढ़ाने की जब बारी आती है तो उतना भाव यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाता है। ये भी ट्रेंड मैंने जो है दोस्तों देखा है। तो आप बाज़ार को समझ जाइए ठीक से, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है थोड़े दिन बाद, क्योंकि मंडियों में धान है नहीं, थोड़ी-सी भी ज़रूरत पड़ेगी तो धान आएगा कहाँ से? आप बिल्कुल डरे नहीं और माल को फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं। इतनी मंदी में देने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है 100-200 तो नहीं जाएगा, ₹100 तक और भी गिरावट आपको जो है इस खबर जब तक ये चल रही है तब को देखने को मिल जाए। लेकिन उसके आगे बाज़ार ठहरेगा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलेगा। हैफेड भी खरीद रहा है और खरीदार ज़रूर डरे हैं 1-2 दिन में, लेकिन कोई बहुत बड़ी डरने की ज़रूरत मुझे यहाँ नज़र नहीं आती। आपको क्या लग रहा है वो भी आप हमें ज़रूर बताएँ कि आपका मन क्या कह रहा है कि बाज़ार यहाँ से आगे किस तरफ जाने वाला है। मैंने सारे डेटा आपके सामने रख दिए। पिछले साल की एक बात करूँ तब भी ऐसा माहौल एक बार बनाया गया था दिसंबर के महीने में, उसके बाद जनवरी में जो तेज़ी आई थी वो आप सभी ने देखी ही थी। तो बिल्कुल ये जो मिलों की आपस में भी खींचातानी चल रही है, कुछ जो बड़े मिलर्स हैं वो चाह रहे हैं कि चावल के भाव को एक बार गिरा दिया जाए, ताकि जो छोटा मिलर है वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए। ये भी एक मामला चल रहा है। आज के भाव मोटे-मोटे देखें तो 11-21 में 4750 से 4800 के भाव हैं टॉप से टॉप माल के, और 17-18 में 4600 से लेके 4700 की रेंज यहाँ पर देखिए। तरन तरन मंडी की मैं बात खास तौर पर करना चाहूँगा, वहाँ पर आज भी भाव यहाँ पर 5200 के हैं, तो 4700 और 5200 मिला के लगभग ₹500 का डिफरेंस पंजाब की मंडियों में और हरियाणा की मंडियों में और उत्तर प्रदेश की मंडियों में देखने को मिल रहा है। एमपी की मंडियों की बात करें तो पिपरिया मंडी में जो है पूसा क्वालिटी का धान बिल्कुल टूटा नहीं है, वहाँ पर अभी भी 4450 के आसपास के भाव बने हुए हैं। पिपरिया में, गाडरवाड़ा में तो यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि बासमती इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। तो
कुल मिला के आज का बाज़ार जो है मैं कहूँगा ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है और इसको बिल्कुल सही भाव नहीं मानकर चलना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में बाज़ार की जो दिशा-दशा क्लियर हो पाएगी। तो दोस्तों भाव मैंने स्क्रॉल कर दिए, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से एक बार आप ज़रूर डालें अपना विचार कि आढ़तियों से आपने बात की होगी, क्या है मंदी क्यों आई है, तो उन्होंने बताया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।